नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और मेरे पीछे आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये है श्मशान भूमि गाँव रंधावा, जिला सिरसा। और इसका हमने 3 साल पहले एक वीडियो हमने बनाया था। और उस 3 साल के बाद अब एक बार फिर हमें लगा कि उसके बाद जो विकास, जो डेवलपमेंट यहाँ पर एक शख्स की तरफ से किया गया है, एक शख्स सोनू भाटी, उनकी तरफ से ये एक मुहिम पिछले 9 साल से चलाई जा रही है। उनका युवा क्लब है, वो गाँव के अंदर जहाँ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हज़ारों की संख्या में वो पेड़ लगा चुके हैं, वहीं श्मशान भूमि के अंदर भी उन्होंने सैकड़ों पेड़-पौधे लगाए हुए हैं। तो पूरा अंदर तक हम आपको विस्तार से चर्चा करते हुए बताएँगे कि किस तरह से इसका विकास किया गया है पिछले 9 साल में। तो ये एंट्री गेट से हम एंट्री कर रहे हैं और श्मशान भूमि आपको इस तरह की शायद ही कहीं मिलेगी। हो सकता है कई बड़े शहर में जो अच्छा पैसा अगर सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है तो हो सकता है कि वहाँ ऐसी सुविधा हो, लेकिन अकेले एक शख्स की वजह से इस तरह का एक बेहतरीन दृश्य आपको देखने को गाँव के अंदर कम से कम नहीं मिलेगा। तो ये आप शुरुआत में एंट्री पॉइंट के अंदर ही ये इस तरह का ये बोर्ड लगा हुआ है। इधर ये जो है वो स्टोर रूम है, इसके अंदर जो भी दाह संस्कार के संबंध में जो भी चीज़ें या इसके अंदर यहाँ पर साफ-सफाई के लिए जो चाहिए वो सारा सामान इसके अंदर है। और दूसरी साइड मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है मेन एंट्री गेट है। इधर ये जो छोटे-छोटे यहाँ पर ये शेड बने हुए हैं, तो यहाँ पर दाह संस्कार होता है। इससे इधर आप ये देख सकते हैं एक स्टोर है, यहाँ पर ये लकड़ी का स्टोर है। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लकड़ी का स्टोर है तो गाँव में अगर कोई भी देहांत हो जाता है तो उस परिवार को यहाँ पर लकड़ी लेकर आने की आवश्यकता नहीं होती है। ये यहाँ पर व्यवस्था इस तरह से की हुई है। दूसरी साइड का दिखाएँगे तो ये गैलरी बनी हुई है। इस गैलरी से जो पौधे हैं इससे पूरा हरा-भरा दृश्य बना हुआ है। और अब ये देखिए यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, बाल शव स्थल, पूजा करने का स्थान, पक्षियों को दाना डालने का और चींटियों को आटा डालने का स्थान। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये शेड है, इसके अंदर वेटिंग, इसको हम कह सकते हैं वेटिंग कक्ष है। और ये काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ यहाँ पर है। और ये देखिए पूजा करने का स्थान त्रिवेणी है। इधर सामने आप देख रहे हैं और यहाँ पर दाना डालने का स्थान है। काफ़ी यहाँ पर पक्षी है, सुबह-सुबह का वक़्त है, इसमें आप देख सकते हैं तोते और कबूतर दूसरे और जानवर यहाँ पर हैं। पानी और दाना डालने का ये एक स्थान यहाँ पर बनाया हुआ है। इधर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये योगा करने का एक पार्क यहाँ पर विकसित किया गया है। और दूसरी साइड में आपको और दिखाना चाहूँगा आगे, इतना भव्य दृश्य आप देख रहे हैं। ये पूरा वीडियो आप रंधावा सिरसा जिला का गाँव है, वहाँ के शमशान घाट का आप देख रहे हैं। अब ये देखिए चींटियों को दाना आटा डालने का स्थान, यानी कि पहले वहाँ पर पक्षियों के लिए था, दूसरा ये चींटियों के लिए स्पेशल ये कक्ष बना हुआ है। तीसरा यहाँ पर ये एक बड़ी बात है, बाल शव स्थल, कृपया बच्चों को मिट्टी देते समय बच्चों पर कांटे न लगाएं, फूल चढ़ाएं। क्योंकि एक धारणा है कि बच्चों को दफनाया जाता है तो उस वक्त उसके अंदर भी कोई कुत्ता या कोई और जानवर उसको बाहर ना निकाल ले, तो उसके लिए कांटे उस पर बिछा दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर व्यवस्था कुछ अलग की गई है। ये 2 लाइनें हैं और यहाँ पर शव दफनाए जाते हैं बच्चों के। और ये साइन बोर्ड भी बना हुआ है। इसके अलावा इस श्मशान भूमि के अंदर 3 ऐसे पेड़ हैं जो कि प्राण वायु एक स्कीम हरियाणा सरकार की है। उस स्कीम के तहत 3 पेड़ काफ़ी पुराने जो हैं उनको पेंशन, सालाना पेंशन दी जाती है। उनका भी दृश्य मैं आपको
करवाऊंगा, दिखाऊंगा। ये अब देखिए, वन विभाग स्कीम प्राण वायु देवता प्रजाति बरगद वर्ष 2023-24 गांव रंधावा। इस तरह के ये साइन बोर्ड, 3 साइन बोर्ड यहाँ पर इस तरह के लगे हुए हैं। 3 पौधों को जो बड़े पेड़ हैं, बुजुर्ग पेड़ हैं, उनको पेंशन दी जाती है। इधर आप देख सकते हैं, ये मीटिंग कक्ष है, यानी कि यहाँ पर बैठकर जो युवा क्लब के सदस्य हैं या जो गांव के और लोग हैं, वो यहाँ पर मीटिंग भी करते हैं। तो ये पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में अब हम बात करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे उस शख्स से जिसने पिछले 9 साल में इस तरह से ये मेहनत करके आज ये दृश्य यहाँ पर डेवलप किया है। वो हैं सोनू भाटी। सोनू भाटी रंधावा गांव के युवा हैं। पिछले 9 साल से वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनसे हम पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो अब एक शख्स हैं विक्रम भाटी, जो कि सोनू भाटी के सहयोगी या साथी हैं। वो लगातार उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। विक्रम जी, किस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद गांव रंधावा में आने पर। धन्यवाद आपका भी। किस तरह से ये जो पिछले 9 साल में जैसे हमें बताया है भाटी साहब ने, तो इसमें किस तरह से इनका वाकई में क्या सहयोग रहा है? इनका सोनू भाटी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और पूरे क्लब का भी सहयोग रहा है। हैप्पी युवा क्लब चलाते हैं हमारे भाई सोनू। तो उन्होंने 9 साल में यहाँ बहुत मेहनत की है, दिन रात। इसके लिए उन्होंने खुद की तरफ से जो तन मन धन की जो भी सेवा थी उन्होंने की है। गांव का भी बहुत सहयोग है और क्लब की जो टीम है उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो मिलकर सोनू तो हर दिन सुबह 6 बजे यहाँ पहुंच जाता है और उसके बाद इसकी देख रेख करता है। तो मैं तो गांव वासियों से भी यही कामना करता हूँ कि जो युवा साथी है वो संडे के दिन यहाँ पहुंचकर हमारी मदद करे, जिससे हम इसका सौंदर्यीकरण और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। और जो समाज सेवी है उनसे भी हमारा अपील है कि वो भी यहाँ आए और इसको देखे एक बार भी हमने कितना अच्छा किया। और हर गाँव से मैं तो यही अपील करता हूँ कि सब गाँव शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण करे, जिससे अच्छा लगे। तो अब वो शख्स सोनू भाटी, सबसे पहले तो अपनी न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद कि इस तरह का आपने एक डेवलपमेंट यहाँ पर पिछले 9 साल में किया है। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ, इससे इलाके के युवाओं को भी सीखने को मिला कि भाई हर गांव में शमशान भूमि को किस तरह से पौधे लगाकर तैयार किया जाए ताकि गांव का सौंदर्यीकरण बढ़े। और हमने तो इसमें क्लब की तरफ से गांव वासियों के सहयोग से इस शमशान भूमि को तैयार किया है। लगभग करीब 9-10 साल हो गए इसमें। आपने घूम के देखे ही है, सभी तरीके के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, यहाँ आने के बाद व्यक्ति का मन अपने आप खुश हो जाता है। और सबसे पवित्र और बढ़िया स्थल अगर आज के टाइम कोई है तो वो शमशान भूमि है। अभी इसके अंदर 3 साल पहले मैंने यहाँ की एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद पिछले 3 साल में और किस तरह का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है इस शमशान भूमि का? आप 3 साल पहले आए थे, पौधे तो लगे हुए थे, उसके बाद भी कोई और पौधे लग जाते हैं, पार्क भी था। धीरे धीरे, पहले बेंच नहीं थे 3 साल पहले आप आए जब, अब बेंच लगे हुए हैं, लोगों के बैठने के लिए झूला लगा हुआ है। सुबह बच्चे बुजुर्ग यहाँ योग करने भी आते हैं, शाम को यहाँ घूमने आते हैं गांव के बच्चे। तो बढ़िया साथियों की, युवा क्लब के साथियों की बदौलत बढ़िया डेवलप हुआ है। किस तरह से चर्चाएं कितनी की है, कहाँ से लोग इसको देखने भी आते होंगे? जैसे हमें पता लगा हम आए हैं, तो किस तरह की यहाँ पर एक्टिविटी रहती है? ऐसे तो यहाँ 2-3 कॉमेडी की जो फिल्में होती है उनकी शूटिंग भी हुई है। लोग यहाँ जन्मदिन भी मनाते हैं। बाकी बाहर से लोग आते हैं, राजस्थान के भी आए हैं, पीछे फतेहाबाद साइड से भी आए थे जो अपने अपने गांव में शमशान भूमि तैयार करने के लिए। अब पीछे दड़बा से भी आके गए थे सरपंच और देख के गए थे, भाई हम भी ऐसी शमशान भूमि तैयार करना चाहते हैं। अभी 3 ऐसे पेड़ है यहाँ पर, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी जिनको अब पेंशन दी जा रही है, मिल रही है हरियाणा सरकार की तरफ से? उनकी शुरुआत ऐसी हुई, मेरे गांव के सुख सिंह राठौड़ है, अब तो उनकी उम्र लगभग करीब 65-70 साल हो गई। तो वो शरीर से भी इतने विकसित नहीं है और गरीब घर से थे। उन्होंने आज से करीब 30-35-40 साल पहले
ये बड़े जो भी बरगद और पीपल के पेड़ दिख रहे हैं उनके द्वारा लगाए गए थे। वो सामने जोड़ से मटकी से पानी लेके आके इनमें गर्मी के टाइम में और पानी डालना। उस टाइम तो ये पूरा बंजर इलाका था, तो उनसे शुरुआत हुई, ये बड़े हो गए। अब पिछली बार सरकार ने एक मुहिम चलाई, जो बुजुर्ग पेड़ हैं, पीपल और बड़ है, उनको प्राण वायु देवता के नाम से उनकी पेंशन बांधी गई, जिसके अंदर हमारे इस शमशान भूमि में से 3 पेड़ हैं, उनको पेंशन मिलती है, जो क्लब के खाते में आती है। प्राण वायु देवता है, 2 बरगद के पेड़ हैं, 1 पीपल का पेड़ है, जो कि सबसे ज्यादा उम्र के हैं, और उनको सरकार पेंशन देने का काम कर रही है। ये पूरा हमने आपको एक रोल मॉडल के तौर पर इसको प्रस्तुत किया है सोनू भाटी ने गांव की शमशान भूमि को। तो ऐसे में ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वाकई में अच्छा लगा है, सोनू भाटी का प्रयास अगर आपको लगता है कि काबिले तारीफ है, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि और गांव के युवा हैं वो इससे प्रेरित हों और वो अपने गांव की शमशान भूमि और पर्यावरण को यहाँ पर बहुत बेहतरीन बनाने के लिए अपना सहयोग दे सकें। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।